ओके। तो साथियों, मिस्टर चमन देवांगन नया रायपुर से मेरे साथ हैं। ये भी मेरे होनहार और बहुत मेहनती स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली इन्होंने मेरे यहाँ टेली कैरियर जीएसटी का कोर्स किया है। तो मिस्टर चमन, अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से आते हैं, बताइए। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर। मैं मेरा नाम चिम्मन देवांगन है। मैं मंदलौर से आता हूँ। पोस्ट वहाँ का है अभनपुर। मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स में हुआ है, बीएससी में। हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। मैं यहाँ सर ने पोस्ट डाला था एक जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें आया था, मतलब सर के पास आया था। हाँ हाँ। उस, तो आप कितने किलोमीटर से आते हैं बेटा, आप मेरे सेंटर मैं पे? वहाँ लगभग 30 किलोमीटर से आता था। डेली आते थे? कितने महीने आए? हम्म। कितने महीने आपने छह कोर्स? सात महीने यहाँ हूँ लगातार। वेरी गुड, क्या बात है। तो आपने ये डिसीजन इतनी दूर एडमिशन का क्यों लिया? कौन सी चीज ने, किस चीज ने आपको प्रभावित किया? यहाँ प्रैक्टिकल वर्किंग के कारण एडमिशन लिया था। प्रैक्टिकल वर्किंग, थोड़ा उसको एलेबोरेट करो। आपके इसके पहले जॉब को लेके क्या एक्सपीरियंस थे और आपने क्या अंतर महसूस किया यहाँ से एडमिशन लेने से पहले? भी मैं आपने? जहाँ भी जॉब में जाता था तो पहले पूछता था एक्सपीरियंस है करके, नहीं तो वहाँ एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, कोई सिखाने वाला नहीं है करके वहाँ पे रिजेक्ट कर देता था सीधा। हम्म। अच्छा। तो टेली का कोर्स पहले भी किया था आपने? हाँ, पहले भी किया था। अच्छा। उसके बेस पे आप जॉब अप्लाई करते थे? हाँ, ठीक है। तो यहाँ कौन सी चीज़ आपको अलग लगी जिसकी वजह से आपने एडमिशन लेने का डिसीजन लिया और ऐसा विश्वास आया आपको? आपके यहाँ सर फैकल्टी? वही प्रैक्टिकल वर्किंग के कारण पूरा विश्वास आया। पहले तो मतलब हाँ। करना आता था फिर भी रिजेक्ट कर देते थे, अच्छा, कि एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस है। नहीं है करके ही। जी हम्म। जी जी। ओके। तो यहाँ आपने क्लास कोर्स मटेरियल में क्या चीज़ देखी और फैकल्टी में कौन सी चीज़ देखी जिसकी वजह से आपको विश्वास आया? बोलो। यहाँ पूरा हाथ से ही पूरा हेल्थ डेवलपिंग से सब चीज 1 to 1 कराया जाता है यहाँ पे। हाँ हाँ। तो फैकल्टी में आपने कौन सी चीज़ देखी जो ऑब्जर्व की जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया? जी। आपके फैकल्टी क्या में हो? फैकल्टी में आपने कौन सी चीज़ देखी इसके पहले टेली से जिस फैकल्टी से सीखा और यहाँ जिस फैकल्टी को आपने देखा, तो उसमें आपने क्या अंतर महसूस किया? आपके फैकल्टी, आपके टीचर, ट्रेनर आपके? वहाँ तो मतलब जो सीख रहे वो सीख रहे, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे यहाँ। सर खुद बताते हैं शांत में बैठकर। हम्म। तो आपकी ये जर्नी, ट्रेनिंग जर्नी कैसी रही? क्या क्या चीज़ें सीखी, कुछ टॉपिक्स बताएंगे? और उसमें क्या मेथड में चेंज था जो 6 महीने 7 महीने की यहाँ तो जर्नी थी? सबसे हम्म। यहाँ तो सबसे पहले हाथ से ही कराया जाता है पूरा मैनुअली, जिससे जनरल एंट्री पूरा दिमाग में बैठ जाए। उसके हाँ। बाद ही प्रैक्टिकल वर्किंग कराया जाता है। तो उससे वो चीज़ आपके माइंड में फंडामेंटली क्लियर हुआ? हाँ, पूरा हो गया। तो उसके बाद और क्या क्या एग्जाम्पल देके बताइए, और क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या किस चीज़ पे वर्किंग करी? तो प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे सुनने वालों को इंडिकेट हो कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो थ्योरी में उनको नहीं बताई जाती। कुछ दो चार एग्जाम्पल देके यहाँ बताइए। हाँ। बुक कीपिंग में क्या था, हमारा कोर्स मटेरियल को लेके जीएसटी में क्या क्या चीज़ें बताई गई, तो कोर्स में बताना पॉसिबल नहीं है, या जो पहले आपके ट्रेनिंग में नहीं बताई गई थी, ऐसे कुछ दो चार एग्जाम्पल दीजिए। हम्म। क्या सर? भाई, अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई, सिखाई गई जो पहले वहाँ दिल्ली में नहीं सिखाई गई? मतलब हमारे सुनने वालों को ये चीज़ें। यहाँ तो पहले बेसिक से ही पूरा उठाया जाता है एडवांस लेवल तक।
ये तो मैनुअल हुआ। प्रैक्टिकल मटेरियल में क्या चीज़ें अलग मिली आपको? प्रैक्टिकल मटेरियल दिया गया आपको, या जीएसटी को लेके दो चार एग्जांपल दीजिए जो आपको बताया गया, जो प्रैक्टिकल में ही पॉसिबल है, जो थ्योरी में पॉसिबल नहीं, जो आपने किया सीखा। वही। हाँ, जैसे पोर्टल घूमा आपने, पोर्टल को लेके बताइए, हम्म। सॉफ्टवेयर को लेके बताइए, कोर्स मटेरियल को लेके आपके ऑब्जर्वेशन, जो एक्चुअली बेटा आपने सीखा है वो बताइए। यहाँ क्या बोल। हाँ बोलिए, जो आपने एक्चुअली किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, वही तो बोलना है। जो ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या क्या टॉपिक सीखे हैं, दो चार टॉपिक एग्जाम्पल के लिए बताना है। बस जैसे जीएसटी पोर्टल यहाँ हुआ। प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट के लिए एंट्री करने के लिए देते हैं, हाँ जिससे पूरा मेंटली क्लियर हो जाता है कि कौन सा एंट्री कहाँ पे मतलब एंट्री करे। हाँ हाँ। और जीएसटी को लेके कुछ जी एग्जाम्पल। जीएसटी जीएसटी रिटर्न चेन होल्डिंग करवा जाती है, जिससे पूरा दिमाग में बैठ जाता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है। अभी जॉब पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो चीज़ें आप बताएंगे वो जॉब में कनेक्ट हो रही हैं? जहाँ एक्सपीरियंस लिया था वो वर्थ है वहाँ? हाँ। अच्छा, वो चीज़ें सारी काम आ रही हैं? वहीं हाँ। प्रैक्टिकल के बेस पे ही वहाँ पे जॉब लगे, मतलब अच्छा। करके दिखाना पड़ता है जॉब में जाने पर भी क्या क्या आता है करके। इंटरव्यू के दौरान आपको मतलब वर्किंग की टेस्ट ली गई आपसे कि वर्किंग करके दिखाई, हम्म। ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हम्म। तो जब आपने हम्म। वर्किंग की तो वो जो जॉब में सीखी थी वो चीज़ें वहाँ यूज हुई? हाँ। अच्छा ठीक है। और अभी आपको करीब कितना दिन हुआ है वहाँ जॉब करते हुए? वहाँ 1 महीने हो गए जॉब अच्छा। करते। अच्छा, तो ये आपकी पहली जॉब है कैडेट की पाठशाला में एक्सपीरियंस लेने के बाद? हाँ। तो अपना अपने दोस्तों से पहली सैलरी सैलरी भी शेयर करना चाहेंगे कि पहली मेरा सैलरी? फर्स्ट सैलरी 15,000 है। 15,000 से स्टार्ट की है, वेरी गुड। हम्म। अभी आप अपने आप को सेल्फ इमेज कैसी देखते हैं? अपने आप को ऑपरेटर फील करते हैं या अकाउंटेंट फील करते हैं? नहीं, अकाउंटेंट के। अच्छा, एक सेल्फ, जो एक सेल्फ इमेज होती है, कैसा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आत्मविश्वास? हाँ। अपने वर्ड में बताइए ना बेटा, अपने शब्दों में बताइए ना, आपकी जो सोच परिवर्तन जो ट्रेनिंग से पहले थी, जॉब में रिजेक्ट होते थे, और अभी जो आप काम करते हैं, तो अंदर से कैसा कॉन्फिडेंस, कैसा महसूस करते हैं, क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? पहले तो पहले करना था तब फिर भी उतना विश्वास नहीं होता था कि करूंगा करके। अब यहाँ करने के बाद विश्वास आता है कि कहीं भी पिक कर जाके कर सकता हूँ। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये होगा। और जॉब में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती काम करते समय? नहीं, नहीं होते अब। अच्छा वेरी गुड। और आगे अपना आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या फ्यूचर देख रहे हो अब अकाउंटेंट बनने के बाद? कहाँ तक पहुंचने की तमन्ना है, क्या गोल सेटिंग है? अभी 15,000 से पहली जॉब है, आने वाले 2 साल में 20 हो जाएगी, 25 होगी, 30 होगी, एक अंदाज? वही 50 1 लाख तक। अच्छा वेरी गुड। ये बेटा आपके अपनी मेहनत का नतीजा है, हमने तो आपको मार्गदर्शन किया है, गाइड किया है। बाकी डेली आप 1 घंटे की जर्नी करके 7 महीने तक आए हैं, ये डेफिनेटली सुनने वालों के लिए इंस्पिरेशन का विषय है। तो उसी से आपकी सोच और ये माइंडसेट और ये विजन डेवलप हुआ है, इसकी क्रेडिट आप ही को जाती है। ठीक है ना बेटा? ये आपकी अपनी लगन और मेहनत है, मार्गदर्शन तो हम सबको देने बैठे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, नए स्टूडेंट जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, उनको आप अपनी ओर से पर्सनल क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो देखने वालों से यही रि- कहना चाहता हूँ कि कम से कम डेमो क्लास ही देख करके मतलब यहाँ करके देखे। मैं यही कहना चाहता डेमो क्लास देखें, उसके बाद
खुद समझे जाने और फिर डिसीजन लें। बिल्कुल सही है। हाँ। और कोई है कैरियर की पाठशाला में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है आपकी तरफ से? कुछ सजेशन, ट्रेनिंग के दौरान आपने कहीं कुछ कमियां महसूस की हो, आप वो भी शेयर कर सकते हो। नहीं सर, नहीं। सबसे बेस्ट लगा। हर चीज बेस्ट है। वन टू कोई सबसे बेस्ट वही लगा कि 1-to-1 पढ़ाया जाता है यहाँ पे। साथ में बैठ के बताया जाता है पूरा। वेरी गुड। तो मैं अपनी ओर से कैरियर अदर पाठशाला। जगह में तो क्या कर रहे कोई मतलब ही नहीं रहता किसी। अच्छी बात है। मैं कैरियर की पाठशाला की ओर से और अपने सुनने वालों की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने समय दिया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और आने वाले समय के लिए आपने जो 1,50,000 और 1,00,000 सोचा है वो आप अचीव करें, ऐसी दिल से शुभकामनाएं, आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप बहुत आगे बढ़ें कैरियर में, अपने पैरों पे खड़े हों और बहुत बड़े अकाउंटेंट बने, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जाएं, ऐसी दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।